इधर देखिए 20 रुपए 10 लूंगी नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल। मैं सपना आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो ये ब्लॉग है बारात के अगले दिन का। अब मतलब जैसे सुबह का टाइम है, यहाँ दुल्हन आ गई थी और दुल्हन बिल्कुल सुबह सुबह ही मतलब आ गई थी, क्योंकि बारिश रात में हो रहा था। तो फिर यहाँ पे भी सब देर से ही उठे थे, रात में देर से सोए थे, तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी। दुल्हन के यहाँ तो तेज़ हुई थी। फिर दुल्हन के आने के पहले ही हम सब नहा धो के रेडी हो गए थे और यहाँ दुल्हन की गृह प्रवेश की तैयारी हो रही थी। डेकोरेशन वगैरह हल्का सब खुद से ही कर रहे थे, बच्चे थे और साथ साथ में मेरी जेठानी जी भी लगी हुई थी। और यहाँ बाहर द्वार को मतलब जिस रास्ते से दुल्हन आएंगी उस रास्ते को नीपा जा रहा था, ऐसे ही पानी गिरा के शुद्ध किया जा रहा था, क्योंकि माना जाता है कि बहू घर में प्रवेश करती है तो लक्ष्मी का रूप होती है। तो हमारे यहाँ सब माना जाता है, तो इसके लिए रास्ता वगैरह सब शुद्ध किया जा रहा है। तब इतना ही, थोड़ा सा नीप के फिर साफ़ कर देंगे। और यहाँ अंदर जल्दी जल्दी डेकोरेशन हो गया था, दुल्हन की गाड़ी आ गई थी, तो फिर मतलब जल्दी जल्दी ये लोग कर रहे थे। और ये कितना अच्छा देखिए डेकोरेशन हो गया है जल्दबाजी में इसे। लेकिन चलिए कुछ ना से बेहतर सब खाली गृह प्रवेश के लिए और डेकोरेशन सब तैयार हो गया था। उसके बाद फिर हम यहाँ बाहर आ गए थे, तो यहाँ थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह शूट ही हुआ। उसके उसके बाद यहाँ फिर यहाँ भाभी की मम्मी है ये, पहले ये दुल्हन को मतलब सिंदूर वगैरह लगाएंगी, फिर दूल्हे को भी परिछा जाता है हमारे में। उसके बाद फिर बारी बारी से सब करेंगे, जो भी मतलब यहाँ पे हम लोग रिश्तेदार हैं, बहनें हैं या जो भी हैं यहाँ पे गेस्ट वगैरह सब करती हैं लेडीज़ें, जो सुहागन होती हैं। कुंवारी लड़कियाँ नहीं करती हैं। तो यहाँ फिर वही रस्म हो रहा था, सबने एक एक करके सिंदूर लगाया। फिर मैंने भी दुल्हन को लगाया। बहुत प्यारी सी, बहुत क्यूट सी दुल्हन थी, आपको फ़ोटो में दिखी गई होगी। और यहाँ उसके बाद फिर मैं आ गई थी दूल्हे राजा के पास, क्योंकि यहाँ इनको भी चंदन लगाना होता है और फिर ये लोढ़े से परिछना होता है। हम लोग इसे मतलब परिछना बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूल्हे राजा बेचारे को इतनी नींद लग रही थी, रात भर वो जगह थे शादी के चलते, तो गाड़ी में ही सो रहे थे। उनको रात में फीवर भी आ गया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़े बहुत फ़ोटो क्लिक हुआ, सबने मतलब अपनी अपनी फ़ोटो खिंचवाई। और वीडियो रिकॉर्डिंग वाले भैया मतलब जैसे जैसे बता रहे थे फिर वैसे उन्होंने किया, क्योंकि वो वीडियो में ऐड करना था। उसके बाद फिर फाइनली दूल्हे राजा गाड़ी से बाहर निकल गए। अब ये अंदर जा रहे हैं। और आप में से किस किस के यहाँ ये रस्म होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा हमारे बिहार में ही कुछ ऐसा रस्म है कि ये सिवान ज़िला में अलग होता है और छपरा ज़िला में अलग होता है। वो मैं आगे चल के आप सबको वीडियो में बताऊँगी, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। और यहाँ दरवाजे पर पहुँच गए थे दूल्हे राजा, तो यहाँ पे फिर यहाँ की वेलकम की तैयारी हो रही थी। और यहाँ क्या है कि दरवाजे पे जैसे बहनोई वगैरह हम लोग में बोलते हैं, दुआरी छेकना, दरवाज़ा छेकना, वो एक रस्म होता है नेग के लिए। तो यहाँ पे जीजा तीनों खड़े थे, बीच में मेरे जेठ जी थे और ये दोनों मेरे जेठानी जी के भाई के बहने के हस्बैंड थे, क्योंकि वो 3 बहनें हैं। तो यहाँ तीनों बहनों ही खड़े थे। फिर यहाँ फाइनली दुल्हन का गृह प्रवेश हुआ। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट द्वार पे जैसे बहनें खड़ी रहती थी पहले, तो अभी क्या है कि अभी मतलब जैसे भांजी वगैरह इतनी बड़ी हो गई हैं कि उन्होंने ही द्वार छेका था, फिर बहन लोग नहीं खड़ी हुई थी। तो यहाँ आप आगे देखिएगा जो पूजा वाला रूम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ दुल्हन का गृह प्रवेश होने के बाद उसे पूजा वाले रूम में रखा जाता है। 10 लूंगी नहीं, फिर आप चली जाइए। वो अपने से निकलिए। तो यहाँ बीच में मेरी जेठानी जी की बेटी थी नंदिनी, और ये उनकी मासी की बेटी, और उधर बंशिका, ये 3 ही लोग थे लड़कियाँ में भांजी तीनों ने। तो ये मजाक कर रहे थे कि 10 रुपये लेके तुम लोग द्वार छोड़ दो, पहले ही ससुराल में बहुत लूट लिया है उन्होंने जूता चुराई की रस्म में।
तो ये सब बोल रहे थे कि फिर आप ऐसे ही चले जाइए, 10 रुपये क्यों लूँगी। फिर इन्होंने 100 दिया, तो इन्होंने तो नहीं लिया। बंसी का बेचारी अभी छोटी है, उसको इतनी समझ नहीं है, तो उन्होंने ले लिया था, उसने ले लिया था। फिर यहाँ दुल्हन को पहले पूजा वाले रूम में बैठाया गया था, उसके बाद फिर यहाँ लेके बरामदे में बैठा दिया गया था। और हमारे यहाँ आज ही के दिन मुँह दिखाई की रस्म होती है, तो वही चल रही थी। और मैं ये सोने की नथ जो बोलते हैं वो बना के लाई थी मुँह दिखाई देने के लिए। तो ये सोना का है। तो सबने मतलब जिसको जो जो मतलब अपना था सामर्थ्य, उसके अनुसार सबने कुछ गोल्ड गिफ्ट दिया है। तो चांदी नहीं, सबने गोल्ड ही दिया है, छोटा बड़ा। तो मेरी जेठानी जी ने रिंग दी थी, ये उनकी बीच वाली मैंने गले का दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ नाक का दिया था, तो उसके हाथ में रख दिया था, मतलब नाक का पहन नहीं सकते। उसके बाद वो वीडियो वाले भैया बोल रहे थे थोड़ा फोटो वगैरह क्लिक करा लीजिए, तो फिर ये किया था। फिर ये शाम का क्लिक है, यहाँ थोड़ा बहुत दुल्हन का रूम डेकोरेट हुआ था। और यहाँ दुल्हन नहा होकर बैठ के अपने शादी हो गया, मतलब जब हम जाते हैं तो फिर माँ बाप के लिए थोड़ा लगता ही है। उसके बाद ये शाम का वीडियो है, उसी दिन शाम का चौठारी वाले दिन का ही। तो यहाँ इनके यहाँ ये रस्म होती है, ये सिवान ज़िले में, कि रात में जैसे दूल्हा दुल्हन को फिर नहाने के बाद में यहाँ अंजलि दिया जाता है और दुल्हन को सिंघोड़े से मांग भरा जाता है। और फिर दूल्हे को मतलब ऐसे चुमाया जाता है चावल से। और ये हमारे छपरा ज़िला में ऐसा नहीं होता है। तो वही मैं बोल रही थी कि बिहार में भी कुछ रस्म ऐसे हैं जहाँ अलग अलग होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।